हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 4.2 है ना, उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे और बहुत इजी एक्सरसाइज है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी चैप्टर और हमने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। कह रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे जो मेथड है ना बच्चों, फैक्टराइजेशन, ये आप पहले ही सीख चुके हो चैप्टर नंबर 2 में, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, वैसा ही है जैसा वहाँ पर किया था, बस चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सो देखो पहला वाला पार्ट हम कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देना बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है वो लिख लो। आपको पता ही है क्या करते हैं, इसका ऑप्शन कुछ नहीं तो 1 है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और इसके कोफिशिएंट की और कांस्टेंट टर्म की। क्या आ गया, 1 × 10 क्या आ गया, 10 आ गया। देयरफॉर ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 10 आता हो और माइनस करे तो 3 आता हो। 5 2 ज़ा या 2 5 ज़ा, 5 2 ज़ा ना, 5 में से 2 माइनस करोगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, 5 में से 2 माइनस करोगे 3 आएगा। सारा चीज़ क्या बता, देखो मल्टीप्लाई करने पर 10 है और माइनस ये सिंबल बताता है हमें, इसको देखना होता है। माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 3। ठीक है, सो देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 2 था तो 5x माइनस करना है, यहाँ 2x। ठीक है, x की पावर 2 है तो 2 रूट्स आएंगे आंसर। जब भी माइनस हो ब्रैकेट लगा के वैल्यू पुटअप करो, माइनस के 5x माइनस माइनस प्लस के 2x। यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से x कॉमन। ठीक है, यहाँ से x कॉमन तो यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन, 2 5 ज़ा 10। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, अगर आपका इक्वल आ रहा है तो सही है, अगर आपका नहीं आ रहा तो आपने गलत किया है। ठीक है बच्चों, सो फैक्टर बनाने के क्या करते हैं, जो 2 बार है उसे एक बार लिखो और जो आपने कॉमन निकाला उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, तो एक बार इस फैक्टर को जरूर ले लो, माइनस का 5 उस तरह आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5। ये आपका पहला आंसर। अगेन x प्लस 2 को 0 करो, प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 2। ठीक है, ये दूसरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, आराम से बन गया। तो जैसे ये वाला किया है ऐसे ही हमारे सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं साइंस पे पढ़ा रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं, तो साइंस की वीडियो भी आपको मिल जाएगी इसी तरीके से। नेक्स्ट पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 6 = 0। 2 6 12। ऐसे दो नंबर है लेने जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और माइनस करें तो x का ऑप्शन कितना है, 1 आए। 4 3 ज़ा 12, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा। 4x माइनस के 3x और ये माइनस 6। इसका एक दूसरा नाम भी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। ठीक है, मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, ये भी बोला जाता है। यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, 2 का डिवाइड दोनों में चला जाएगा, x का डिवाइड दोनों में चला जाएगा। 2 बाहर आ गया, x² से x बाहर आ गया, x बचा, x ऑलरेडी बाहर है, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस, यहाँ से 3 का डिवाइड दोनों में जाएगा, 3 बाहर है, x बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, 3 2 ज़ा 6। देखो ये 2 बार है, सही है, सेम टू सेम है। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं फैक्टर बनाते टाइम, और जो आपने
कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना होता है, पहले वेक्टर 0 मानो, इफ x + 2 = 0, प्लस का 2 इधर रखे क्या हो गया माइनस का 2, इफ 2x - 3 = 0, माइनस का 3 इस तरफ आके प्लस का 3, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो ये आपके दोनों रूट्स मिल गए, ठीक है, एकदम आसानी के साथ। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा आराम हो गया। ऐसे ही हमारा सारा प्रॉब्लम होगा। तीसरा वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तीसरा वाला पार्ट हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। ये √2x² है प्लस 7x प्लस 5√2 = 0। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होती है, √2 × 5√2, √2 × √2 5 2 = 10, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना 10, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए 7। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 10 आता हो और ऐड करें तो 7 आता हो, ठीक है। तो 5 2 = 10, 5 और 2 7, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो ठीक है, 2 5 = 10, 2 और 5 7, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, ठीक है। इस पेयर से एटलीस्ट क्या कॉमन आ जाएगा, √2 और x, यहाँ से बचेगा x, देखो 2 को लिख सकते हैं ना √2 × √2, तो यहाँ से √2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, ओनली √2, यहाँ से क्या कॉमन है दोनों में 5, x बचेगा, 5 बाहर आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा √2। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम होनी चाहिए, हमारी सेम है, तुम फैक्टर बना पाएंगे आराम से। जो 2 बार है उसे 1 बार लिखो, और जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, इफ इस फैक्टर को 0 मानो, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, अगेन इस फैक्टर को 0 मानो, प्लस का 5 इधर का माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो गया। आराम से बन गया है ना। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, इसको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा पहले। एलसीएम क्या जाएगा 8, 8 दूनी 16 माइनस के 8x प्लस 1, इसके ऊपर में 0 1 ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सम किसी की भी 1 से मल्टीप्लाई करते हो वही रहता है। 8 × 0 0, ये आपका बन गया इक्वेशन। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। सो देखो यहाँ से ये चीज़ है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 16 आएगा। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 6 है और ऐड करने पे 8 आए, 4 4 = 16, 4 4 8। अंदर माइनस खोल दो,
ब्रैकेट जहाँ तक है वहीं तक ही माइनस से मल्टीप्लाई करना है। एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, इस जोड़े से क्या कॉमन है 4 और x का डिवाइड बाई दोनों में जाएगा। 4 4 जा एक्स स्क्वायर से x बाहर, 4x बन जा 4x। कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन आता है और अंदर जो है वैसा का वैसा लिख दो। हालांकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। सेम जो 2 बार है उसे एक बार लिखेंगे, जो हमने वो एक बार लिख देंगे। ठीक है, जो आपने कॉमन निकाला था उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। ये 4x - 1 = 0, माइनस के अंदर के प्लस का हो गया और ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में हो गया। ये भी तो वही है, ये भी हमें आपको वही वैल्यू दे देगा। तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 1/4। सिंपल, आराम से हो गया। तो ये सारे पार्ट मैंने कर दिए। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में। ऐसे दो नंबर लेने जिनके मल्टीप्लाई करें तो 100 एक कम 100 है ना, 100 एक कम 100 और ऐड करने पे कितना आता है 20। 10 10 जा 100, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आता है, 10 और 10 को जोड़ दोगे तो 20 आता है। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एडिशन का सिंबल है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, एक पेयर दूसरा पेयर, इस पेयर से 10x कॉमन, 10 10 जा एक्स स्क्वायर से x बाहर तो x बचेगा, 10x पूरा बाहर है तो 10x बन जाए 10x। कुछ भी कॉमन नहीं है 1 ले लेंगे और अंदर जो है वैसा का वैसा लिख देंगे। इधर नेगेटिव है तो ये साइन बदल जाएगा, ब्रैकेट है इसलिए। ठीक है, ये और ये सेम आ गया। तो जो 2 बार है उसे हम एक ही बार लिखेंगे और जो आपने कॉमन ले रखा है उसको आप दूसरे ब्रैकेट में डाल दो। अब इसको 0 ले लो, माइनस का उधर के प्लस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो गया। आंसर ये वाला भी वही दे देगा आंसर, क्योंकि ये भी वही है। ठीक है, ये आपके दोनों रूट्स आपको आराम से मिल गए। तो इस तरीके से करना है। अब ठीक है, अब क्या है ना बच्चों, मेरे से ना जो पीपीटी में बना रहा था तो इसमें जो एग्जाम्पल 1 आपका है, आपके बुक में ना एग्जाम्पल हो उसको सॉल्व करना है। तो वो मैंने से छूट गया है तो लिखना, मैं पहले जो क्वेश्चन लिख रखे हैं वो आपको मैं बता देता हूँ और जो छूटा हुआ क्वेश्चन है उसको मैं लास्ट में करवा दूंगा। एक क्वेश्चन छूट रहा है ना, इस पर लिखा नहीं है, अभी मैं लास्ट में करवा दूंगा। जो पहले अभी लिखे हुए हैं उनको कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन छूट गया है ना, जो पीपीटी पे लिखने भूल गया मैं, वो मैं पीछे भी करवा दूंगा इनको हो जाने के बाद। कह रहे फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 122। ठीक है, ऐसे 2 नंबर निकालने। ऐसे 2 नंबर है जिनको अगर जोड़ो तो 27 आता है और उनको मल्टीप्लाई करो तो 182 आता है। तो देखो, just let first number x फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर कितना है 27 है। फर्स्ट नंबर को आपने क्या बोला है x, सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का x इधर रखे क्या हो जाएगा माइनस के x। तो पहला नंबर हमारा x है और दूसरा नंबर हमारा क्या है 27 - x।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनकी जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना बोला गया 182, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या बोला गया 182, यानी कि पहले नंबर को और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आता है। तो ये उधर जाएगा, नेगेटिव को उधर जाके पॉजिटिव, पॉजिटिव के इधर आके नेगेटिव। ठीक है, ये इक्वेशन बन के रेडी हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो फैक्टराइजेशन मेथड से, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे दो नंबर लेने हैं, इसका ऑप्शन 1 है, इसकी और इसके मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 182, ठीक है 182 आना चाहिए। और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 27, एडिशन करने पे कितना आना चाहिए 27। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे 14 और 13, 3 चौके 12, हाँ से लगा 1, 3 कम 3 और 1 4, 3 चौके 12, 3 कम 3 और 4, हाँ 182 आ जाएगा। तो 14 और 13 आ गया। देखो अब सॉल्व कर रहे हैं। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। माइनस की मल्टीप्लाई सिर्फ यहाँ तक ही होगी, आगे मत कर देना। एक पेयर दूसरा पेयर, तेरह कॉमन आ जाएगा यहाँ से, नेगेटिव है बाहर का साइन बदल जाएगा, 14 बार जाएगा। जो 2 बार है उसे 1 बार लिखो, और जो आपने कॉमन निकालना है उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल दो। इफ इसको 1 बार 0 लेंगे तो नेगेटिव का इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, फिर इसको ले लोगे तो नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का। तो 2 केस हैं आपके, कितने हैं 2 केस हैं। इफ x इक्वल्स टू 14, इफ x इक्वल्स टू 13, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेकेंड नंबर क्या है 27 माइनस एक्स, एक्स कितना है 14, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 13। तो ये तो पहले केस में आंसर है, तो नंबर तो वही आएगा। अब ले लो दूसरा केस, तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, तो 27 एक्स कितना है 13, यानी कि 14 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में आंसर। तो बस अगर फर्स्ट नंबर को 14 मारोगे तो सेकंड नंबर 13 आएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट नंबर को 13 मारोगे तो सेकंड नंबर 14 आएगा। दैट्स इट, यही आपका क्वेश्चन था और यही आपका आंसर था। ये बेसिक क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। सो किसी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, हल्के क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, फाइंड 2 consecutive positive integer, sum of square is 365। कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब एक के बाद एक, अगर 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, इनके बीच का जो डिफरेंस कितना है 1 का है, ठीक है। मान लेते हैं लेट फर्स्ट, या फिर ऐसे लिख लो ना, ऐसे लिख लो लेट कंसेक्यूटिव इंटीजर, एक ही लाइन में काम बन जाएगा। लेट consecutive integers,
आर एक्स कॉमा एक्स प्लस वन। ठीक है, ये चीज़ हो गई। सिंपल वे में लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, इन नंबर का स्क्वायर करो और फिर ऐड करो तो आपको कितना मिलता है, 365 मिलता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2ab, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 1 2 1 ज़ा 2x। ठीक है, प्लस का इधर के क्या हो गया, माइनस का। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस करोगे तो 364। 2 देखो कॉमन है सब में, तो 1 कम 2, 2 8 16, 2 2 4। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। बहुत ही सिंपल है। अब देखो इनको सॉल्व करना और हमें आंसर मिल जाएगा, बहुत ही इजी हो गया। अब इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। इसका क्वेश्चन कुछ नहीं तो 1 है। ऐसे दो नंबर लो जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 182 आता हो और माइनस करे तो एक्स का क्वेश्चन कितना आता हो, 1 आता हो। सो तरीका क्या है, इनका फैक्टर कर दो, 2 नंबर 18, 2 1 कम 2। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, 2 नंबर 7 1 कम 7, 7 3 21, 13 1 कम 13, 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 करो, 14 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे 182 आएगा। 14 में से 13 को माइनस करोगे 1 आ जाएगा। हमेशा ये फैक्टर करोगे ना, यहीं से पेयर्स में मिल जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ से मिल गया 14 माइनस करना था कितना, 13x माइनस है 182। एक पेयर दूसरा पेयर, इस पेयर से x कॉमन, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से 13 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बचेगा, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ 14 बार जाएगा। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे और जो कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में। इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 14 विच इज़ अनएक्सेप्टेबल क्योंकि ये नेगेटिव का इंटीजर है। इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0, माइनस का 13 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, इट इज़ एक्सेप्टेबल क्योंकि ये पॉजिटिव का इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव का ही लेना है, क्वेश्चन में बोल दिया है। सो अब आपको निकालना है क्या है, सो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर। पहला क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा 13, दूसरा आ जाएगा 13 प्लस 1 यानी कि 13,14। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। एकदम इजी था। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो एक बार दोबारा ज़रूर देख लो, बहुत ही इजी है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। पहले क्या बोल रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, तो पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं अल्टीट्यूड और इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। सो
क्वेश्चन में जाते हैं, कह रहे हैं द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज मेरा 13 सेंटीमीटर है, ये तो गिवन है, ठीक है। कह रहे हैं अल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अल्टीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? बेस पे। तो बेस को लेट कर लो, लेट बेस कितना है x, तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा बेस से। द अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस, लेस का मतलब कम, तो ये हो जाएगा x - 7, ठीक है, वी नो दैट। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी है ना, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है? h का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। h क्या है हमारे पास 13, बेस क्या है हमारे पास x, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास x - 7। सॉल्व करो 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के 49, 7 दूनी 14x, ठीक। ये प्लस का रख के क्या होगा माइनस का, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इस तरफ कुछ बचा नहीं तभी 0 लिखा है। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, नेगेटिव का 122 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, ये तो उधर मल्टीप्लाई में जाके देखो, मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में चला जाएगा, है ना 2, ये देखो ये नीचे आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा x स्क्वायर माइनस के 7x, ये चीज़, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आता हो, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, और माइनस करें तो 7 आता हो। 12 और 5, 12 पंजे 60, 12 में से 5 माइनस करो 7 आ जाएगा, एकदम आसान था। सो एक्स स्क्वायर क्या नेगेटिव था ना, 12x माइनस के 5x, एक पेयर दूसरा पेयर, इस पेयर से x कॉमन, ठीक है, एक्स स्क्वायर से x बाहर तो x बचेगा, x बचा, यहाँ से 12 बच जाएगा, 5 ले लो, x बचेगा, 5 एकम 5, 10 हो गया, 5 दूनी 10, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे फैक्टर बनाने के लिए, और जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दोगे। इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस का 12 इस तरफ आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का। इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो माइनस के 5 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 5, प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 5। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, बिकॉज डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव में होती है। तो x किसको एक्सेप्ट किया जाएगा 12, आप रीज़न दे सकते हो, सिंस डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। सो आपका जो बेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा 12 और अल्टरनेट हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी कि 5। यही आपको निकालना था, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया फट से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
Can a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day? It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of article produced that the cost of each article. कितने आर्टिकल्स बनाए गए और एक आर्टिकल की प्राइस कितनी है वो आपको निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये देखो, अगर एक टॉफ़ी की कीमत 2 रुपये है तो 7 टॉफ़ी की कीमत कितनी होगी? आप कहोगे सर 14 रुपये होगी। आपने कैसे निकाला? एक टॉफ़ी की पता थी, 7 की निकालनी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 दूनी 14 आ गया, आपने फटाक से बता दिया। इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। कैन अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोटी आर्टिकल्स इन अ डे? एक कुछ बर्तन बनाता है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, एक पर्टिकुलर डे में एक ऑब्जर्व किया जाता है, कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की जो प्राइस है वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day. ठीक है, let article produce x, हम मान लेते हैं कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, x आर्टिकल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जो कि हमें निकालना है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल की प्राइस क्या होगी? क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये एक दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है कि एक आर्टिकल की प्राइस पता है कितना है? जितने आर्टिकल उस दिन में बनते हैं ना, उसके डबल से 3 रुपये ज़्यादा हैं। ट्वाइस दैन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस वाज ऑन दैट डे, 3 मोर। ठीक है, ट्वाइस दैन नंबर ऑफ, तो जितने आर्टिकल बनते हैं ना उसके ट्वाइस से कितने ज़्यादा हैं? 3 ज़्यादा हैं। ये एक आर्टिकल की रुपीज़, एक आर्टिकल की प्राइस है। ठीक है, टोटल एक दिन में टोटल प्राइस जो है ना वो कितनी है? 90 रुपीज़ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, टोटल प्राइस कितनी है? 90 है। टोटल प्राइस का मतलब जितने बर्तन थे उस दिन बने और एक बर्तन की जितनी प्राइस है उसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? 90 रुपीज़ के आएगा, है ना? क्योंकि एक बर्तन की कीमत 2x + 3 है और उस दिन बर्तन बने हैं x, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो किसके आना चाहिए? 90 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x², 2 ये आ जाएगा 3x और प्लस के 90 इधर आ गया माइनस का 90। ठीक है, सॉल्व करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 180 आता हो, ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 180 आता हो और माइनस करें तो 3 आता हो, माइनस करें तो 3 आता हो। करके देखते हैं। 2 नंबर 18, 0, 3 तिया, ठीक है, 3 दाई, 2 पंजे, 5 एकम। तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं वो देखते हैं हम। 3 5 15, 2 3 6 2 12, 15 और 12, 15 और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा और 15 में से 12 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। हो गया। सो देखिए यहाँ से बन रहा है प्लस के 15x माइनस के 13x, 13 नहीं 12। ठीक है, तो ये एक पेयर, ये एक पेयर, इस पेयर से कितना कॉमन? इस पेयर से ओनली x कॉमन आई थिंक, है ना? और कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है, x कॉमन। यहाँ से आ गया 2x + 15। इससे क्या जाएगा? 6 कॉमन, 6 दूनी 12, x बाहर नेगेटिव अंदर बदल जाएगा, 6 कम 6 6 पंजे 30। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे और जो
कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल देंगे। 2x प्लस 15 रुपीज़, तो प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये इसे हम नहीं ले सकते क्योंकि थोड़ी ना बोलते किसी चीज़ की कीमत माइनस थोड़ी ना होती है, -2 रुपये की टॉफ़ी दो, -5 रुपये की टॉफ़ी दो, ऐसा होता है क्या? नहीं, तो ये नहीं है। इसे ले लो, इफ़ x माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस का 6 इधर आके क्या हो गया प्लस का 6, तो ये एक्सेप्टेबल है। x इक्वल टू 6 आ गए, यानी कि उस दिन में कितने आर्टिकल बने, कितने बर्तन बने? 6 बर्तन बने, ये आंसर आ गया। और एक बर्तन की कीमत कितनी है? x की जगह पर रख दो, हाँ 12 और 3 15, 15। तो उस दिन एक बर्तन की कीमत कितनी है? 15 रुपये। और उस दिन कितने बर्तन बने थे? 6, 15 छक्का 90। हर एक चीज़ को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन एक बार में कर लिए हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्ज़ाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। अब जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसको हमें पूरा डिटेल में अब क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए वो करते हैं। हालांकि मैंने वो क्वेश्चंस लिखे नहीं थे ना, तभी मैं आपके सामने एनसीईआरटी निकाल रहा हूँ। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, जगह तो नहीं बची मेरे पास। यहाँ करते हैं पहले वाला पार्ट। आपको आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marble each and the production of the number of marble they have now is 124. We would like to find out how many marble they have start with. ठीक है, ओके, चलिए मान लेते हैं, let John have number of marbles John have x मान लिया। सो जॉन के बाद क्या? जीवंती। जीवंती के पास कितना होगा? क्योंकि टोटल मार्बल दोनों के पास कितना? 45 है। अगर एक के पास x तो दूसरे के पास कितना होगा? 45 माइनस x होगा। देखो मेरे पास और मेरे दोस्त के पास अगर 10 रुपये है, दोनों के मिलाकर 10 रुपये। अगर मेरे पास 3 रुपये है तो मेरे दोस्त के पास कितना है? 7 रुपये। कैसे निकाला? 10 में से 3 माइनस कर दिया। सो जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। अगर जॉन के पास x मार्बल है तो जीवंती के पास कितना मार्बल है? 45 माइनस x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया? इफ 5 मार्बल्स लॉस्ट, इफ बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स, ठीक है, देन जॉन के पास कितना बचेगा बच्चों? उसके पास x था, 5 और कम कर दो। एंड जीवंती के पास 45 माइनस x था, उसमें से और 5 कम कर दो क्योंकि 5 खो दिए उसने, तो ये आ जाएगा 40 माइनस x। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या बोला है? जब ये कंडीशन आ जाती है दोनों में, 5-5 मार्बल अगर दोनों खो देता है तो उनकी प्रोडक्ट कितनी है? 124 है। तो x माइनस 5 40 माइनस एक्स कितनी है? इनका प्रोडक्ट कितना है? 124 है। मल्टीप्लाई करो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 पंजे 200 माइनस माइनस प्लस 5x। ठीक है, ये चीज़ आ गई। यहाँ तक हमने सही किया बिल्कुल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास इक्वेशन बन के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है ना? इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है। इसकी और इसकी क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। इजी है ना? यहाँ तक इजी है। अब क्या करना है बच्चों? यहाँ से
कि दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करना है। 320 मल्टीप्लाई करें तो 320 और ऐड करें तो 45 है। तो देखो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी देखो, इसी वजह से नहीं हो रहा था। यहाँ पर ना 24 आएगा, हमने 20 लिख दिया, इसी वजह से नहीं बन रहा था। अब देखना, आप करके मैं दिखा रहा हूँ आपके आंखों के सामने, आराम से बनेगा। जब चीज़ें ही हम गलत करेंगे तो कहाँ से आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ नज़र हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा सा नज़र हटा दुर्घटना घट गया हमारे साथ। 324 का करके दिखाता हूँ मैं। 2 से कटेगा, छोटे से छोटे करते हो। 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 45 चाहिए है ना। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, 45 कैसे ला सकते हैं। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ठीक है। और 3 तिया 9, यहाँ से 36 और 9 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 45, और हमें जोड़ना ही है। आ गया, ठीक है, क्लियर। अब हम करते हैं x² माइनस 36x प्लस 9x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो 36x यहाँ से x कॉमन, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन, यहाँ से भी आ जाएगा x माइनस 36। एक जो 2 बार उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में। इफ़ x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो माइनस 36 इधर आके प्लस का 36 बन जाएगा। इफ़ x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये आपका 9 आ जाएगा। 2 केस बन जाएंगे। ऐसा पहला भी हमने किया था कि 2 केस बनते हैं, ठीक है। सो कोई केस नहीं। केस 1, इफ़ x इक्वल टू 36, मतलब पहला वाला 36 हो जाएगा। तो मतलब जॉन के पास अगर 36 मावल है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस 36, है ना। यहाँ पे वैल्यू रख दी तो कितना आ जाएगा 9 आंसर। अब दूसरा केस है केस 2, इफ़ x इज इक्वल्स टू 9, मतलब जॉन के पास अगर 9 है तो जीवंती के पास कितना होगा 45 माइनस एक्स, यानी कि 45 माइनस 9, यानी कि 36 आंसर। सिंपल, आराम से बन गया। ये पार्ट भी हो गया। अब इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आ जाओ। ये हो गया है ना, आराम से बन गया। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। जैसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया था वैसा ही क्वेश्चन है, बल्कि वो वाला तो थोड़ा सा टफ कह सकते हो, ये तो और भी ज़्यादा आसान है। एग्जाम्पल वाला कह रहे हैं, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, सिंपल। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750. We would like to find the number of toys and production of that day. सिंपल, एकदम आसान क्वेश्चन है। लेट, ठीक है, हम मान लेते हैं कि लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ, लेट नंबर ऑफ टॉयज कितना मान लिया x, सो कॉस्ट ऑफ आ टॉय, एक टॉय की कीमत कितनी है, जितना बनता है उससे 55 कम है। जितने टॉयज बनते हैं उस टॉयज से 55 माइनस कर दोगे, नंबर ऑफ टॉयज से 55 माइनस कर दो तो वो एक टॉयज की प्राइस है x माइनस 55। ठीक है, ये चीज़ हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अगर उन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं हम, इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं हम, तो नंबर ऑफ कितना आ जाता है 750 आ जाता है।
नंबर कितना है 750, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 55x, ये प्लस के अंदर के क्या हो जाएगा माइनस। अब इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे दो नंबर लेने जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 750 आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 750 आए और माइनस करें तो 55 आए, माइनस करें तो 55 आए। तो कोई नहीं, इसको ब्रेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। किससे कटेगा, 2 से काट सकते, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, फिर 5 से काटो, 5 7 35, 5 बचे 25, 5 कम 5, 5 बचे 25, 5 3 15, 3 1 कम 3, ठीक है, 5 बचे 25, 2 5 10, 3 30, 30 और 25, 30 और 25, नेगेटिव करने पे 55 आना चाहिए ना, ठीक है। इक्वेशन हमारा सही आया है, एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। ये चीज़ हमने गड़बड़ कर दी, x माइनस 55 नहीं होगा, x माइनस 55 नहीं होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि जो एक टॉय की कीमत है ना, वो एक टॉय की कीमत कितना है, 55 में से माइनस करना है नंबर ऑफ टॉयज को। तो ये चीज़ हम गलत कर बैठते हैं, ये नहीं होगा, ये क्या होगा 55 माइनस एक्स होगा, ठीक है, फिर ये क्या होगा 55 माइनस एक्स होगा। सो इसे नेगेटिव करो, इसे पॉजिटिव करो, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब सही है आपका, अब इक्वेशन बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आ जाएगा नेगेटिव ये पॉजिटिव। ऐसे दो नंबर लेने जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 750 है और ऐड करें तो 55 है, तो वो दो नंबर क्या होंगे 30 और 25, 30x और 25। यहाँ से एक ज़ीरो, यहाँ से मतलब ज़ीरो बोल रहा हूँ, यहाँ से एक फैक्टर, यहाँ से एक फैक्टर बन सकता है आपका, मतलब एक जोड़ा दूसरा जोड़ा। यहाँ से x कॉमन निकालोगे तो x बचेगा और यहाँ से आ जाएगा 30, यहाँ से 25 बाहर आएगा। ऑब्वियसली ये जो है ना यहीं आता है, 25 बाहर x बचेगा, हालांकि नेगेटिव अंदर है तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा 30। जो दो बारों से एक लिखोगे, इफ़ जो दो बारों से एक भले ही जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है ना। इफ़ x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो माइनस का 30 इधर आके प्लस का 30 हो जाएगा। इफ़ x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, ठीक है, ये आ जाएगा। दो केस बन जाएंगे आपके, ठीक है, केस 1 ये लेना, केस 2 ये लेना, जैसे पहले किया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया और हर तरीके के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और हर जगह शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, जो कि बिल्कुल फ्री है। सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक करें, वीडियो लिस्ट को आप स्क्रॉल करके ज़रूर देखें। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।